गुजरात मॉडल इस देश में लागू होगा, उसको अपनाते हुए एक गुजरात के बहुरूपिये को, राजा बाबू को इस देश की सत्ता में काबिज किया। स्थिति ये हुई विगत 8 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था धरातल में चली गई है, देश में बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है, देश भुखमरी में विश्व के 121 देशों में 107वें पावदान पे पहुंच गया है। देश में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। आज की स्थिति ये है कि देश की वित्त मंत्री को अमेरिका में किसी ने क्वेश्चन किया, किसी पत्रकार ने, कि भाई देश भारत की जो करेंसी लगातार डाउनफॉल कर रही है, तो देश की वित्त मंत्री इतनी विद्वान है, इतनी प्रकांड विद्वान है, कह रही कि नहीं, देश भारत का रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि ये डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद कहेंगी कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये कमजोर नहीं हुई है, ईरानी नस्ल की भैंसिया मजबूत हो गई है। उसके बाद कहेंगे कि भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू और भाजपा संघ परिवार कमजोर नहीं हुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। यही इनके पास तर्क और कुतर्क रह गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा, इस देश में कितने लोगों ने यात्रा की है, जनता के बीच गए हैं। नाम गिना देता हूँ, महात्मा गांधी दांडी मार्च निकाला था। उसके बाद इस देश में इन लोगों से बहुत पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने इस देश को की चारों दिशाओं का भ्रमण किया था, यानी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और अटक से लेके कटक तक, यानी गुजरात से लेकर के और उड़ीसा तक पूरा बॉर्डर पे उन्होंने यात्रा किया था। तो आदि गुरु की उपाधि मिली जब बौद्धिज्म अपने चरम पे था, गौतम बुद्धा का प्रभाव था, बौद्ध धर्म को लोग अपना रहे थे, देश के राजे रजवाड़े उसके झांसे में आ गए थे, सनातन धर्म लुप्त हो रहा था, लुप्त होने के कागार पे पहुंच गया था। तो ये केरल में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, सेम राहुल गांधी की तरीके से, और वो बच्चा अपने माता पिता का परित्याग करके और पूरे देश का भ्रमण करता है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है। दूसरा, उससे भी पहले चले जाइए, माता पिता के द्वारा वन गमन का आदेश मिलने के बाद प्रभु राम, जिन्हें हम प्रभु कहते हैं, राजा राम भी कह सकते हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का कर्तव्य निर्वाह करते हुए घर से निकले, पत्नी भी निकली, छोटे भाई उनके अनुज लक्ष्मण भी निकले और वन गमन किया, तमाम शारीरिक पीड़ा हुई। उसके बाद आ जाइए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो व्यक्तित्व के धनी थे। अगर हिंदुस्तान को, भारत को, आर्यावर्त को, इंडिया को आपको समझना है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी द्वारा लिखित पढ़ लेनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की हर भाषा, गांव का दर्द, आम पब्लिक का दर्द आपके समझ में आ जाएगा, हिंदुस्तान पूरा समझ में आ जाएगा। आप, मैं जो कह रहा हूँ, ये माहौल है, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये बताइए। अब मैं वहीं आ रहा हूँ प्रभु, आप सुनिए। शेम चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा किया, सुनील दत्त ने भी यात्रा किया, और एक नौजवान 52-53 साल का युवा अविवाहित कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पैदल मार्च कर रहा है। जो व्यक्ति सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, जो एसी कल्चर का व्यक्ति, जिसने ठीक से धूप में भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं, इस देश के अच्छे लोगों के, अच्छे रईसों के परिवार के बच्चों के पसीने छूट जा रहे हैं, और व्यक्ति इस देश को समझने के लिए इस देश की जनता उतने लाड़ प्यार के साथ उतने समर्थन दे रही है। और भारत जोड़ो यात्रा
में जनता द्वारा उमड़ते जन सैलाब को देखते हुए भाजपा और विपक्षी नेताओं के पैर उखड़ गए हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। गुजरात की आप धरातल पे चले जाएं, ये गौरव यात्रा उसके समकक्ष निकाल लेता। सुनते जाइए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ, भूमिका नहीं बांध रहा हूँ। गौरव यात्रा को जनता ने नकार दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम पत्रकारों का मत है, जो वहाँ पे मिश्रा जी एक पत्रकार हैं, 50 साल से बेबाक पत्रकारिता करते हैं गुजरात में, और लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि कांग्रेस बड़े मजबूत विकेट पे है और बीजेपी सबसे कमजोर विकेट पे है। मरी हुई हालत में कांग्रेस जब इनकी तूती बोलती थी, इनको घुटने के बल ला दिया था गुजरात में। इनको रोना, गाना, बजाना, पानी में उतरना, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ गया। लेकिन कांग्रेस ने इनको घुटने पे 100 से नीचे आ गया, 99 सीट पे आ गया। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देश का प्रधानमंत्री पहली बार आरएसएस के छोटे रिचार्ज को, कुछ भी आप सुन लीजिए, अर्बन नक्सली कहा है। और आज के डेट में राहुल गांधी के ऊपर हमला करने से भाजपा के नेता माननीय राजा बाबू नरेंद्र दामोदर दास मोदी घबरा रहे हैं। रूरल एरिया में जो जलवा कायम हुआ है, हम खाट सभा कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? 1% दोनों गुजरात और हिमाचल में उससे डर से भयभीत होकर के अभी स्कूल में वो स्कूल नहीं है जहां प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं है, समझ रहे हैं? तो कम से कम इस बात को आप मानिए, केजरीवाल जो भी नुकसान कर रहा है, चाहे दारू बेच के पैसा ले जा रहा हो या रिश्वत लेके ले जा रहा हो या किसी रूप में, है तो आरएसएस की पैदावार नहीं। मजाक नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है भाई साहब। कहीं कुछ नहीं। कुछ लोगों को रमजान कीड़ा काटने लगते हैं, इसको अब जैसों को, हाँ, कुछ लोगों को काटने लगते हैं। स्थिति बहुत बेहद खराब है इस समय। आम आदमी पार्टी वहां पर फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और चुनाव के बाद बंधु हम आपसे बात करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। अगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर 90-95 कांग्रेस पा गई तो क्या करेंगे? यही बात तो पंजाब में भी की जा रही थी। पंजाब में जो खेला हुआ था, जिसे वहाँ खेला हुआ, जहाँ पर कांग्रेस बंगाल नहीं, बंगाल में जो खेला हुआ था, खेला शब्द, वहाँ राजनीति हुई थी। भाई कांग्रेस की सत्ता थी, सत्ता विरोधी लहर दौड़ रही थी। पंजाब वहाँ पे जो भी हुआ, गुजरात भी देखिए ऐसा है कि वो पंजाब और गुजरात में जमीन और आसमान का अंतर है। अच्छा, ये यही पंजाब में भी कहा पंजाब में, पंजाब और दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चतुर्वेदी साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप बताइए, देश का पंजाब का मुख्यमंत्री जो है जर्मनी में विमान से धक्के मार के नीचे उतार दिया जा रहा हो, क्या कहेंगे? यही आम आदमी पार्टी का है चाल का चेहरा। भाई साहब, पूरी देश की मीडिया नहीं, पूरे विश्व की मीडिया दिखाई थी, शराब पी करके टूल हो गया था। एयरलाइंस के तो किसी के बयान नहीं आए, समझ रहे हैं? जापान, वहाँ जर्मनी के विमान से धक्के मार के नीचे उतार दिया गया था, पूरी फोटो पंजाब के मुख्यमंत्री को। हाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? इतना पी लोगे, कई बार पार्लियामेंट में पी करके लुढ़क गए हैं। एयरलाइंस की तरफ से तो ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, समझ रहे हैं? अपनी तरफ से हवाबाजी मार रहे हैं। और वहाँ पे जो भी आम आदमी पार्टी नुकसान कर रही है, बीजेपी का कहने का मतलब आपका सरकार बनाने जा रही है? 101%, बिल्कुल 101%, हिमाचल में भी और गुजरात में भी। के प्रकाश चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात में। मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में बेरोजगारी की बाढ़ आई हुई है। अब बेरोजगारी इस देश के लिए वो महामारी पैदा हो गई है जो देश के हिंदुज़म को निगल जाएगी, धर्म की राजनीति करने वालों को निगल जाएगी, समझ रहे हैं?